बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड, एंटी टेस्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आपको टाइमली मिल सकें। तो आएँ जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जी चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज़, और ईटीपी एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड ये मटेरियल है, ये क्वेश्चंस हैं। जिनमें से अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चन हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस टेस्ट में से मैंने लिए हैं। तो उन क्वेश्चंस को पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट को अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर 6 पर लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और 2 जो है इससे पहले आपको देखने चाहिए और उसके बाद आप ये लेक्चर 3 देखिएगा जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो स्टफ़ है, मटेरियल जो है, ये नस्ट, प्यास, जीकी यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हैं उनके लिए भी वैलिड है, उसकी तैयारी के लिए भी आपको ये फ़ायदा देंगे, आपकी तैयारी में ये हेल्प करेंगे। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो विच वन इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पर हम पहुंचे हुए हैं, यानी कि 6.6, 6.7 ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज की। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशो सेम होती है और आपको पता है कि सीक्वेंस की जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप n की जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 2 या 3 टर्म्स फाइंड करके आपको पता चल जाएगा कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं या नहीं बना रहे। जैसे मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो -3 की पावर 1 -3 आ जाएगा और 1 + 3 जो है वो 4 आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाले को सोल्व कर रहा हूँ तो इसमें n की जगह पे 1 पुट किया तो 4 आंसर आया। अब n की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो -3 की पावर 2 9 आएगा और 1 - 9 जो है वो 1 - 9 - 8 आ जाएगा। फिर जब मैं 3 पुट करता हूँ तो -3 की पावर 3 -27 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 27 जो है वो बनेगा 28। अब आप देख लें कि क्या इसकी रेशो जो है वो सेम आ रही है। -8 को 4 से डिवाइड करो तो कॉमन रेशो -2 आएगी। 28 को -8 से डिवाइड करें तो -2 रेशो नहीं आ रही, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बना रहा है, अल्फ़ा ऑप्शन जो है। अब देखिए बेटा, बीटा ऑप्शन को चेक करना है 3 की पावर -t, तो मैं इसको 1/3 की पावर t भी लिख सकता हूँ। t की जगह पे 1 पुट करो 1/3, t की जगह पे 2 पुट करो 3 की पावर 2 9, t की जगह पे 3 पुट करो 1/27 एंड सो ऑन। तो 3 टर्म्स जब आप फाइंड कर लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये जीपी बना रही हैं या नहीं बना रही। जैसे 1/3 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/9 बन रहा है, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करो 1/27 बन रहा है। तो इसी तरह अगर मैं t की जगह पे 4 पुट करूंगा 1/3 की पावर 4 तो 1/81 आ जाएगा। तो 1/27 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 1/81। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, बड़ा वाज़ेह पता चल रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है बीटा ऑप्शन। तो अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो बीटा ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो AGH फॉर आ, तो ये AGH जो हैं ये हमेशा GP बनाते हैं क्योंकि इसमें G/A = H/G, तो G² = A × H ये रिज़ल्ट है। G² = AH ये तभी बनेगा जब ये AGH जो है ये GP में होंगे, तो ये हमेशा GP बनाते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144x 64 आर इन GP, द वैल्यू ऑफ x इज़। तो GP का जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में R इन GP है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है बेसिकली वो होता है +-√AB, +-√AB। 2 टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट ले लो +-7, तो ये उसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा। अब यहाँ पर उसने बोला है, ये मैं अरेज कर देता हूँ, यानी कि ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं ये हम कर चुके हैं। तो
देखिएगा, यानी कि हमारे पास है जी 144x और 64, ये जीपी में है। तो लाजमी बात है कि जब ये जीपी में है तो जो मिडल टर्म है, मिडल वैल्यू है, वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होगा। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन x इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि x ओवर 144 इज इक्वल टू 64 ओवर x। ओके, तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 144। जब ये जीपी में है बेटा तो इसकी कॉमन रेशियो क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो यहाँ से अब स्क्वेयर रूट लिया दोनों तरफ, तो 64 का स्क्वेयर रूट अलग-अलग स्क्वेयर रूट ले लें तो 8 आ जाएगा, और 144 का स्क्वेयर रूट ले तो 12 आएगा, और 12 8 आर कितना होगा 120, 108 और 96 आ जाएगा जी। तो 96 इसका आंसर है बीटा ऑप्शन। अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहें तो x इज इक्वल टू मिडल वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 3 टर्म्स जो हैं, अगर वो जीपी में है तो लाजमी बात है कि जो मिडल टर्म है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे मैंने x लिख दिया, इसको सॉल्व कर ले। 144 का स्क्वायर रूट 12, 64 का स्क्वायर रूट 8, मल्टीप्लाई कर लो 96। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी बेटा, बीटा बनेगी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साथ साथ रहिएगा आप लोग। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ जीपी A5 इज इक्वल टू 48, R इज इक्वल टू 2, देन A1 इज, यानी कि हमारे पास अगर मैं लिखूं जीपी के मुताबिक A5 किसके इक्वल होगा, A1 R की पावर 4 होगा ना, R की पावर n-1, 5-1 4, A5 की जगह पे लिखा 48। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल, R की जगह पे लिखा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 इधर आके डिवाइड होगा तो A1 की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा अल्फ़ा बनेगी। ओके, इस तरह के भी आसान क्वेश्चन भी वो पूछे जाते हैं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एंटी टेस्ट में हमेशा जो है वो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ही आने हैं, ऐसा नहीं है। बहुत आसान से क्वेश्चन भी, इजी वर्किंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि आपके सिंपल टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मेनली आपको टेक्स्ट बुक जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, और उसके बाद बाकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इफ़ A6 इज इक्वल टू 729, A4 इज इक्वल टू 81 आर टर्म्स ऑफ जीपी, देन R इज इक्वल टू, जिस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था AM माइनस AN ओवर M माइनस N, इसी तरह से आप कॉमन रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, R की पावर, इसका जनरल अगर फार्मूला लिखूं तो M माइनस N ओवर इज इक्वल टू AM ओवर AN, ये इसका कह लें कि जनरल फार्मूला है कॉमन रेशो का। अब यहाँ पर आप बेटा देखें तो R की वैल्यू 6 माइनस 4 की और 729 डिवाइड बाय 81 कर दिया, 729 डिवाइड बाय 81, ये बन जाएगा R स्क्वेयर, और इसको 81 और 729 को आपस में कट करें तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 729 आता है। तो R स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया 9, तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लिया तो R की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गया। अब प्लस 3 वाली ऑप्शन तो नहीं है ऑप्शन में, तो चार्ली ऑप्शन में -3 वाली ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली बनेगी -3। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका बुक का एक क्वेश्चन है, जितने भी बुक के एक्सरसाइज में जो रिज़ल्ट आते हैं वो भी एज ए MCQ पूछे जाते हैं। तो रिज़ल्ट्स पे को लाजमी आप हाईलाइट कर लिया करें, किसी भी एक्सरसाइज में कोई रिज़ल्ट है तो उसको आप लाजमी हाईलाइट करके याद करें। लिखा हुआ है कि इफ़ 1 ओवर A 1 ओवर B 1 ओवर C आर इन GP देन कॉमन रेशियो इज़। ओके, तो मेरे बताने से पहले आपने सोच लिया होगा कि सर इसका ये आंसर है, तो ये प्लस माइनस A ओवर C स्क्वेयर रूट है, तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप
मैं सोल्व ज़रूर करवा दूंगा, क्योंकि ये आया बना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी ये रिज़ल्ट याद रखें, जैसे 1/a, 1/b और 1/c जो है वो GP में है, तो फिर इनकी कॉमन रेशो भी सेम होगी। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ R इज़ इक्वल टू 1/b डिवाइड 1/a, और सेकंड रेशो निकाल लेता हूँ मैं 1/c डिवाइड 1/b। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ a/b और इसको लिख सकता हूँ मैं b/c। मल्टीप्लाई करो r को r से और a/b को मल्टीप्लाई किया b/c से, b से b कैंसिल हो गया, तो r² इज इक्वल टू a/c आ गया। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस a/c होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट्स जो हैं उसको वेरीफाई पेपर के अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि आपको वो याद होने चाहिए। अज़बर आपको पूरी बुक जो है उसके रिज़ल्ट्स, फार्मूलाज, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट्स वो आपको आने चाहिए। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अर्थमेटिक मीन में हमने स्पेसिफिक अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाया था, कैपिटल AN इज इक्वल टू A प्लस स्मॉल n इंटू B माइनस A ओवर कैपिटल N प्लस 1, मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन। इसी तरह से अगर स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले तो फिर किस तरह से क्वेश्चन करना है सॉल्व, वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी हम रेज कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपने एक फार्मूला याद रखना है कि GN इज इक्वल टू A इंटू B/A स्मॉल n ओवर कैपिटल N प्लस 1। यहाँ पर स्मॉल n जो है बेटा स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि थर्ड अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, फोर्थ करना है तो n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे। अब टोटल जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कैपिटल N है। A और B बिटवीन टू वैल्यूज़ जो हैं, जैसे यहाँ पर बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, यानी कि ये हमारे पास स्मॉल n है और देर आर 5 ज्योमेट्रिक मीन्स। 5 ज्योमेट्रिक मीन्स मीन के कैपिटल N की वैल्यू जो है वो 5 है। ओके, अब देखिएगा इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन n की जगह पे 3 पुट किया। a यहाँ पर ओमेगा है और b जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि a की जगह पे मैंने लिखा ओमेगा और b की जगह पे ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा, और स्मॉल n की जगह पे लिखा 3 ओवर कैपिटल N की जगह पे लिखा 5 प्लस 1। ऐसे ही है, वैल्यूज पुट करनी। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, ओमेगा की पावर 3/6, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 1/2। अब आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ओमेगा की पावर 1/2 को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा होता है। अब ये वाली जो वैल्यू है ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, क्योंकि ये आंसर ऑप्शन में नहीं पड़ा हुआ, ये जो ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 1/2 है ये ऑप्शन में नहीं पड़ा हुआ। अब इसको हम मज़ीद जो है वो हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो ओमेगा की पावर 1/2, तो इस ओमेगा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि इस ओमेगा की जगह पे मैंने 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब इसका बेटा स्क्वायर रूट लें तो ये बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लें कि गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रोडक्ट ऑफ 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, जैसे हमने इसको मैं अर्थमेटिक मीन के साथ अगर कंपेयर करूं तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, स्मॉल n इंटू कैपिटल A, एन ए सम ऑफ
9 अर्थमेटिक मीन्स वाला एक क्वेश्चन भी किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो प्रोडक्ट ऑफ 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मैं जनरल आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ, ये भी याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b का जो फार्मूला है बेटा वो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर रूट और होल पावर जो है वो आ जाएगी n, होल पावर n। अब यहाँ पर आप देखें तो 6 ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर रूट की होल पावर 6। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स होता है, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट की पावर 6, ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा 6 जो है वो ओमेगा क्यूब की पावर 2 होगा, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी अल्फ़ा बनेगी जी। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये मेरे अपने नोट्स बने हुए हैं। ओके, तो इसका आंसर आता है 1 और इसका आंसर जो है ये भी 1 आता है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इफ़ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ ab स्क्वायर रूट वेयर a एंड b हैव ऑपोजिट साइन देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी। अब आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो होता है प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हों, a b और b भी पॉजिटिव हों, ग्रेटर देन 0 हो, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो प्लस स्क्वायर रूट ए बी आता है। और अगर g की a और b दोनों नेगेटिव हों तो फिर ज्योमेट्रिक मीन जो है वो माइनस स्क्वायर रूट ए बी आता है। ओके, और अगर a जो है a एंड b आर ऑपोजिट साइन में हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो फिर इसका आंसर हमेशा इमेजिनरी आता है, इमेजिनरी यानी कि कम्प्लेक्स आता है। ओके, ये आपने याद रखना है। जी जो है इज इक्वल टू कम्प्लेक्स या इमेजिनरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि इफ़ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज ए बी स्क्वायर रूट वेयर a एंड b हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन है, a और b, a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव है, देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी। तो क्यों कौन सी ऑप्शन होगी, रैशनल होगी, रियल होगी, इमेजिनरी होगी, नन ऑफ दीज, तो इमेजिनरी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन बेटा। ओके, समझ रहे हैं बात आप। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। अब इस तरह का क्वेश्चन पहले 6.3 में भी आया है, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो 3 बातें आपने याद रखनी है। अगर वो अर्थमेटिक मीन में है तो डिनोमिनेटर की पावर जो है उसको इज इक्वल टू 0 कर देना है। अगर ज्योमेट्रिक मीन में है तो डिनोमिनेटर की पावर इज इक्वल टू -1/2 कर देना है। और अगर हार्मोनिक मीन में है तो डिनोमिनेटर की पावर इज इक्वल टू -1 कर देना है। ये 3 बातें आपने याद रखनी हैं। यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो जो पावर है डिनोमिनेटर की n इज इक्वल टू क्या करेंगे, -1/2 कर देंगे, तो n इज इक्वल टू -1/2 आएगा। इसको मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है कि बुक के अंदर पहले हम AP अर्थमेटिक मीन यानी कि AP पढ़ते हैं, फिर GP पढ़ते हैं और फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। AP का जब अर्थमेटिक मीन का जब क्वेश्चन हो तो इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर की पावर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब GP में आएंगे तो उसमें से हाफ माइनस कर दो, 0 -1/2 -1/2 के इक्वल, n इज इक्वल टू -1/2। जब हार्मोनिक मीन में आओगे तो 0 -1 कर दो, यानी कि -1 के इक्वल लिखना है आपने पावर को। तो इस तरह से मैंने इसको याद रखा हुआ है। ये अपनी अपनी टेक्निक है बेटा, जिस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं चीज़ें रख लें। तो आज का लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको आप पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लाजमी मेरे साथ डिस्कस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।